Imagine the world without design. Imagine a world without structures. We are the architects. We add shapes. And we add colors. We are here from the platform of the moving scenes. Multan is the heart of Pakistan. ISP is the hub of education. Fashion adds color in life. It's a sophisticated form of art. हम आर्किटेक्ट्स तस्वुरात को हकीकत में बदलते हैं. Explore the art and architecture. Join ISP. Architecture adds material and texture. Fashion is an instant language. Fashion adds dimension. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आर्किटेक्ट गुले ज़हरा अज़हर फ्रॉम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ISP मुल्तान। हमारी शो का नाम है द मूविंग सीन्स, जिसमें आज हम एपिसोड कर रहे हैं इर्तिकाए मुल्तान पे। जिस तरह के आप जानते हैं कि इर्तिकाए मुल्तान का हम एपिसोड 1 पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने मुल्तान की हिस्ट्री को डिस्कस किया था। इसके अलावा GIS के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है हमने उसको देखा। आज इर्तिकाए मुल्तान के दूसरे एपिसोड के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफ मुल्तान सिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंशन ऑफ अर्बन फैब्रिक। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट डॉक्टर प्रोफेसर जवेरिया मंजूर शेख। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आर्किटेक्ट डॉक्टर जवेरिया जो कि कोरिया से PhD कर चुकी हैं, इनका मास्टर्स है UET लाहौर से और आजकल ISP आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में एज एन HOD सर्व कर रही हैं। तो अभी हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि जो प्री हिस्टोरिक अगर हम मुल्तान को देखें तो उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगी? हिस्टोरिकली जो एवोल्यूशन थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स पे वो किस तरह से हुआ मुल्तान सिटी के बारे में? मुल्तान इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। चूँकि ये एक अलाइव शहर रहा है पिछले तमाम तर सालों से, तो उसकी जो एविडेंस है वो तह दर तह क्योंकि डेवलप होता रहा, तो वो लेयर्स के थ्रू डेवलप हुआ। तो जो अर्लियर लेयर्स है थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो ये कथक युग और महरगढ़ के कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल मौजूद है। और इसका जो इम्पैक्ट है अर्बन डेवलपमेंट में और जो फैब्रिक है, अर्बन फैब्रिक है, दैट कुड बी सीन थ्रू सेंचुरीज। बिकॉज मुल्तान इज द हब and it is exactly in between two most important civilizations of from 5000 BC, which is Mohenjo-daro and Harappa. So it falls right bang in the middle of the both civilizations. So theoretically it could be said that probably there would have been chances of it being a central location of both the cities at that time also. But because there is very little evidence to support this philosophy, therefore we cannot further comment on it unless we have proper evidence and archaeological aspect to tell about इर्तिका। क्योंकि आज का हमारा मौजू ही इर्तिकाए मुल्तान पे है, जो कि बताता है कि आया कि किस वक़्त सिनॉप्सिस हो सकता है कि ये थ्योरेटिकल शुरू हुआ हो। तो थ्योरेटिकली हम ये उसका एक आंसर हो सकता है कि ये इंतहाई कदीम शहर है। तो अभी मैम ने जिस तरह से हमें प्री हिस्टोरिक मुल्तान के बारे में बताया, अब हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं जो कि किसी तारीफ़ के यकीनन मोहताज नहीं हैं। उनका नाम है आर्किटेक्ट नज़र अब्बास काज़मी, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है। और आर्किटेक्ट नज़र अब्बास काज़मी साहब ने ग्रेजुएट किया फ्रॉम NCA लाहौर और उसके बाद उन्होंने अपना मास्टर्स किया एनवायरमेंटल डिज़ाइन में। और वो 30 साल से आर्किटेक्चर की फ़ील्ड के अंदर मुल्तान में और मुल्तान से बाहर मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स भी कर चुके हैं। सर ने काम किया है इटली की टीम के साथ, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मुल्तान सिटी पे बेस्ड था प्रोजेक्ट, और सर एज अ लोकल मेंबर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट नज़र अब्बास काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर, मैं जिस तरह से हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और हम इसमें प्री हिस्टोरिक व्यू को भी हम लोगों ने देख लिया है। अब मेरा जो आपसे दूसरा सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ मुल्तान के बारे में बात करें तो आफ्टर 1970s जो डेवलपमेंट हुई मुल्तान सिटी के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में पहली बात तो ये है कि हमने जो इसका टॉपिक रखा है ये बहुत लंबे अरसे पर को एनसर्कल करता है, जिसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड से पोस्ट हिस्टोरिक और उसके बाद बहुत सारे इराज आते गए और जाते गए, और लेकिन अब हम एकदम से 1950 के ऊपर आ रहे हैं, 1970 पे सॉरी आ रहे हैं। लेकिन 1970 से पहले का जो पाकिस्तान है उसकी डेवलपमेंट है, इसके अलावा कॉलोनियल पीरियड की डेवलपमेंट है जिसका बहुत इम्पैक्ट है मुल्तान के ऊपर, उस पर एक अलग प्रोग्राम की ज़रूरत है। आई थिंक कि नेक्स्ट प्रोग्राम में प्री 1970 के ऊपर भी कोई बात होगी, ताकि उसे भी हम एनसर्कल कर सकें, क्योंकि हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ कॉलोनियल पीरियड की हैं और उनमें से काफ़ी सारी एग्जिस्ट कर रही हैं और बहुत सी जो हैं एग्जिस्ट नहीं कर रही बल्कि वो जा चुकी हैं। वो हमने अपनी डेवलपमेंट के नाम से या किसी भी तरीके से उन्हें ख़त्म कर दिया है वो है। लेकिन अब हम बात करते हैं 1970 और उसके बाद के पीरियड की। 1970 के बाद का पीरियड वो पीरियड है जिसमें मुल्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इससे पहले कभी नहीं देखी गई। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हम देखते हैं कि 1970 से पहले सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी थी जो पूरे पंजाब को हैंडल किया करती थी, और 1975 में प्रेसिडेंट बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्लेस किया, और मेरी रजिस्ट्रेशन अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी से थी, लेकिन मेरा एग्ज़ाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने लिया। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी मुल्तान की हिस्ट्री में, जिसने पूरा सिनेरियो चेंज करके रख दिया कि जो लोग पहले लाहौर जाया करते थे पढ़ने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, उन्हें मुल्तान में एक बड़ी यूनिवर्सिटी अवेलेबल हो गई। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो डेवलपमेंट हो रही थी वो बोसन रोड की डेवलपमेंट भी थी। बोसन रोड पे अभी हमें नज़र आता है क्लस्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि बीसियों के करीब हैं, लेकिन 70 से पहले ये सूरत हाल नहीं थी। उससे पहले 9 नंबर चुंगी से जब हम टर्न करते थे तो इस सड़क पर इतने दरख्त थे और इतनी ग्रीनरी थी कि फौरी तौर पे महसूस होता था कि हम किसी ठंडी जगह पर जा रहे हैं, और बहुत सारे बागात थे इस रोड के ऊपर जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए, लेकिन उसकी जगह पर यूनिवर्सिटीज़ ने ले ली। लेकिन सबसे पहले यूनिवर्सिटी वही, जैसा मैंने बताया, बहाउद्दीन ज़िक्रिया ही रहेगी। और इसके अलावा दूसरी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो कि हमें उस दौर में नज़र आई, वो यहाँ पर बहुत सारी रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स थे। रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरे जहन में जिसका इमेज आता है वो शाहरुख आलम का मज़ार है, जिसने आगा खान अवार्ड भी जीता। और उसके साथ साथ, लेकिन वो सिर्फ शाहरुख आलम का मज़ार डेवलप नहीं हुआ था, बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार भी, और उसके अलावा छोटे जो यहाँ पर मानूमेंट्स थे, प्रोजेक्ट थे, उनकी रेनोवेशन भी हुई। इवन सिविल हॉस्पिटल की रेनोवेशंस जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चरल एलिमेंट है मुल्तान का, और जो आजकल चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के नाम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी रेनोवेशन भी उन्हीं दिनों में हुई। तो ये वो पीरियड था कि जो एक तब्दीली की इब्तदा थी, लेकिन इब्तदा थी और इंतहा नहीं थी। और उसी वक़्त की अगर बात करें हम लोगों के हवाले से, पब्लिक के हवाले से, तो हमारे पास मार्केट सिर्फ 2 थी, या तो वॉल्ड सिटी था या फिर कैंट था। इसके अलावा कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ कोई बाकायदा मार्केट पाई जाती हो। शाहरुख आलम कॉलोनी, ये तो उन्हीं दिनों में
वजूद में आई, उन्हीं दिनों में इसकी बुनियाद रखी गई। लेकिन उससे पहले 2-3 कॉलोनियाँ एग्जिस्ट करती थी, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा थी। एक गुलगश्त कॉलोनी, मुमताज़ाबाद, शमसाबाद और ऑफिसर कॉलोनी। अब ये कॉलोनी ऐसी थी कि यहाँ पर घर मौजूद थे, घर तो गवर्नमेंट ने बनाकर दे दिए थे, लेकिन यहाँ पर मार्केट्स नहीं थी। इवन यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि खाने पीने के लिए कोई बेसिक बर्गर शॉप ही अवेलेबल होती। और आबादी की भी ये सूरत हाल थी कि अक्सर घर खाली मिलते थे और वहाँ पर ताले लगे होते थे। जो गुलगश्त के घर थे, नज़दीक बोसन रोड कॉलेज था। बोसन रोड कॉलेज की वजह से स्टूडेंट यहाँ पर रहा करते थे और इसके ऑनर्स बड़े खुशी से उनको चाबियाँ दे दिया करते थे कि हमारे दरवाज़े और खिड़कियाँ महफूज रहेंगे और ये बचे रहेंगे चोरी चकारी से, जो कि इस वक्त इंतहाई कंजस्टेड एरिया है। हम इस वक्त कम से कम गुलगश्त से 12 किलोमीटर बाहर हैं और इससे भी आगे DHA की कॉलोनी है। इतना एरिया ये आबाद हो चुका हमारे देखते देखते विद इन दीज 50 ईयर्स, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन ये जो पहली स्टेज की डेवलपमेंट थी वो पहले 10 साल के ऊपर ही उसको रखा जा सकता है, उसके अलावा नहीं। उसके बाद एक सेकंड फेज़ डेवलपमेंट का शुरू हुआ, जो कि आई थिंक 2005 के बाद का एक पीरियड था, जिसमें एक बूम ऑफ डेवलपमेंट्स आया। तमाम बैंकों के एरिया ऑफिसेज़ यहाँ पर शिफ्ट हुए, बैंक्स इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आए, कॉलेजेस नए आए, यूनिवर्सिटीज़ आई। इस वक्त अगर आप देखें कम से कम आई थिंक 7 या 8 गवर्नमेंट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, NFC यूनिवर्सिटी है, एग्री यूनिवर्सिटी है, वीमन यूनिवर्सिटी है, BZU तो है ही। प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंपस यहाँ पर बनाए और इसकी वजह से इसकी डेवलपमेंट और भी फास्ट होती चली गई। और जो हम मार्केट प्लेसेस की बात कर रहे थे, उस वक्त 2 मार्केट थी, लेकिन अब हमारे पास मुल्तान में तकरीबन 1 दर्जन मार्केट्स हैं जो कि फुली डेवलप्ड हैं, चाहे वो न्यू मुल्तान की हो, चाहे शाहरुख आलम की हो, या मुमताज़ाबाद हो, गुलगश्त कॉलोनी हो, मॉडल टाउन, बाईपास। अब इतनी मार्केट्स बन चुकी हैं और दे आर ऑल एक्टिव मार्केट्स। सही, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई मार्केट कम हो, बल्कि सारी ही मार्केट उस लेवल की हैं जो उस वक़्त में कैंट या हुसैनागाई होती थी। तो उस हवाले से यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी खासी हुई। गुफ्तगू का सिलसिला सर जारी रहेगा। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम मूविंग सीन्स में दोबारा वापस आते हैं। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The platform for the students from all over the world. इसमें होगी इल्मी और अदबी गुफ्तगू, दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ। लेंगे जायजा जदीद तहकीकात का, आएंगे आप ही मेहमान बनकर, दिलचस्प मालूमात से करेंगे आगा। इसमें होगी कहकों की भरमार, ज़ाहिया खबरें और मजे मजे की बातें, खूबसूरत चुटकुलों की बहार। होंगे साथ हमारे उभरते शोहरा और नौ आमोज लिखारी, होगी अदबी गुफ्तगू और मुबाहिसे, तसानीफ के जायजे, होगा आपके सवालों का तस्करा, पहुंचाएंगे पैगामात आपके प्यारों के नाम। Sports stirs up the emotions like nothing else. We will catch up with physical fitness, facts about games and sports, game basics,
Stay tuned to Power Up. Sector Building Society presents ISP Munch. वेलकम बैक टू मूविंग सीन्स। जिस तरह से ब्रेक से पहले हमारे साथ डॉक्टर जवेरिया मंजूर मौजूद थीं और उनसे हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक मुल्तान के बारे में बात की, अब हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा शख्सियत मौजूद हैं, एक नए मेहमान जिनका नाम है डॉक्टर हारून सिद्दीक। डॉक्टर हारून सिद्दीक ने अपना बैचलर्स मुकम्मल किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर इन द डिपार्टमेंट CRP सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, और उन्होंने अपना मास्टर्स भी UET लाहौर से मुकम्मल किया। इसके बाद उन्होंने अपना PhD किया है फ्रॉम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड। डॉक्टर हारून बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल फर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं, जिनमें शामिल हैं UN, वर्ल्ड बैंक और ADB विच इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सर हारून इज़ द ओनली अर्बन प्लानर हु इज़ ऑल्सो PhD इन मुल्तान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हारून। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम बैक टू द मूविंग सीन्स। अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने ब्रेक से पहले सर नज़र के साथ हम बात कर रहे थे, विच इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मुल्तान सिटी आफ्टर 1970s। तो हम स्टार्ट करते हैं। जी सर, आपसे हम बात कर रहे थे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मुल्तान सिटी। जी, डेवलपमेंट के हवाले से जो बात हो रही थी तो उसमें पहले बात हो रही थी एजुकेशन के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स, और इसके अलावा जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, कॉलोनीज़ हैं, वो डेवलप हो रही थी। उसके अलावा कई चीज़ें मज़ीद डेवलप हुई इन 1970 और इवन आफ्टर 2000। तो उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इस पीरियड में आई वो रेडियो पाकिस्तान का मुल्तान में बनना था, जो कि 1970 समथिंग में बना, और मुल्तान कम्युनिकेट करने लगा ऑन एयर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो उसके अलावा FM का सिलसिला इंट्रोड्यूस हुआ, FM के बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स और वो आए, और तकरीबन इस वक्त तमाम ही चैनल्स के जो प्राइवेट चैनल्स हैं या नेशनल चैनल्स हैं वो मुल्तान से अपनी कवरेज वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और उसको मतलब है पूरा ऑन एयर कर रहे हैं। यह PTV का स्टेशन भी यहाँ बना, वो भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के हवाले से अगर रोड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मोटरवे यहाँ से लिंक होकर गई, मेट्रो एस्टेब्लिश हुई आफ्टर लाहौर एंड रावलपिंडी। एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि पंजाब में तीसरा स्टेशन ये देखा गया कि जहाँ पर मेट्रो को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी तब्दीली आई। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि एक बहुत बड़ा लिंक है, जो कि यहाँ से फ़्लाइट्स पहले डोमेस्टिक चला करती थी, अब वो पूरी दुनिया में जाती हैं और पूरी दुनिया से इन लिंक है। जी सर। तो कम्युनिकेशन में बड़ी तेज़ी आई, बड़ी उसमें बेहतरी आई, और उसकी वजह से भी मुल्तान की जो रिकग्निशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द नेशन, वो बढ़ती से बढ़ती चली गई। एक और चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो आर्ट्स के हवाले से है, क्योंकि मुल्तान जैसा कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मैम जवेरिया भी उस बारे में बात कर रही थी कि हमारी हेरिटेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम हेरिटेज के हवाले से बहुत ज़्यादा रिच हैं। हमारी एम्ब्रॉयडरी, हमारा ठप्पे का काम, हमारा मेटल वर्क, हमारा टाइल वर्क पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। मुल्तान की पहचान है वो। तो आप कोई जी सर, मैं असल में ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से ब्रेक से पहले बात हो रही थी शाहरुख आलम की और उसकी कंजर्वेशन की, तो उसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी कि जिसकी वजह से मुल्तान को एज सच इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया एट दैट टाइम? उसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि यहाँ जो क्राफ्ट्समैन मौजूद थे लेकिन उनकी स्किल से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा था, वो शाहरुख आलम के मज़ार के डेवलपमेंट के वक्त उनसे भरपूर फ़ायदा लिया गया।
उसमें आशिक नक्काश का नाम आता है, उसमें काशीगर थे वाजिद जो अभी भी हयात हैं, उनके वालिद साहब थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो इन्हें वहाँ पर बाकायदा स्टूडियोज़, बाकायदा वर्कशॉप्स बनाकर दी गई और इन्होंने उसी पैटर्न पर शाहरुख ने आलम को रेनोवेट किया जिस पैटर्न पर वो ओरिजिनली बना था, और इस तरीके से उसकी मिनिमम डिस्ट्रैक्शन के साथ उसको बहाल किया गया, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। आगा खान अवार्ड जो वर्ल्ड का एक वेल नोन और वेल प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो इसको दिया गया, और आई थिंक दैट वाज सेकंड और थर्ड सेशन कि जिसमें ये अवार्ड दिया गया। और आई हैव ऑनर कि जब ये अवार्ड दिया जा रहा था लाहौर में, उस वक़्त मैं स्टूडेंट था और उस वक़्त ये सब लोग जिन क्राफ्ट्समैन का मैंने नाम लिया ये वहाँ पर मौजूद थे, और इनको आगा खान, प्रिंस करीम आगा खान ने ख़ुद अप्रिशिएट किया और इनको वो सर्टिफिकेट्स और अवार्ड जो है इनको दिए अपने हाथ से। यानी कि वो सारा पीरियड आप खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हाँ, तो वो एक वो था। इसके बाद आर्ट्स के हवाले से जब बात करते हैं, उन्हीं दिनों में 70 के बाद यहाँ पर मुल्तान आर्ट कौंसिल का वजूद में आई। मुल्तान आर्ट कौंसिल लाहौर के बाद ये पहली आर्ट कौंसिल थी जो लाहौर से बाहर बनी पंजाब में। अब उसने यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ एक किराए की बिल्डिंग में शुरू की, जो कि अब बाकायदा आर्ट कौंसिल की अपनी बिल्डिंग है, और वहाँ पर उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें एग्ज़िबिशन्स हैं, ड्रामा है और टॉक शोज़ हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर वो जारी और सारी रहती हैं। जब हम मुल्तान आर्ट कौंसिल की बात करते हैं, मुल्तान आर्ट कौंसिल की इर्द गिर्द जो बिल्डिंगें हमें नज़र आती हैं, मुल्तान टी हाउस है, वो भी इसी दौर में बना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, APP का ऑफिस है। मतलब ये इस तरीके की डेवलपमेंट थी जो इससे पहले हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। ये किराए की बिल्डिंगों में रहा करते थे और 2-2 कमरे की बिल्डिंग में पूरा सिस्टम चला रहे होते थे, लेकिन इस तरीके से हमारी इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश हुई, हमारा आर्ट भी इस्टेब्लिश हुआ, और सबसे बड़ी क्राफ्ट बाज़ार जो कि किला के ऊपर बना वो इस वक्त भी चल रहा है, और हमारा क्राफ्ट्समैन इस वक्त उस क्राफ्ट बाज़ार के थ्रू चीज़ें अपनी सेल कर रहा है, और वहाँ पर वो मैन्युफैक्चर भी करते हैं और सेल भी करते हैं। सही, ठीक है सर, थैंक यू। तो उसके अलावा मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, इवन हम ISP में इस वक्त बैठे हुए हैं, ISP का फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। ये इस दौर की डेवलपमेंट्स हैं जो कि बहुत छोटे पीरियड में हमारी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो ये कोई 15-20 साल के अरसे के अंदर अंदर। हाँ, और इसके अलावा यहाँ पर ब्रांडेड शॉप्स कोई नहीं हुआ करती थी। क्लॉथ्स की ब्रांडेड शॉप लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में होती थी या फिर कराची में होती थी। इस वक्त अगर आप जाते हैं गुलगश्त में, वहाँ पूरा बाज़ार है जिसमें मोर देन 200 ब्रांडेड शॉप्स हैं, एंड दीज आर विद इन दीज 10 ईयर्स एस्टेब्लिश हुई हैं। तो ये एक बड़ा, मैं ये कहता हूँ कि पिछले 15 साल का पीरियड बहुत रिच पीरियड है, जिसमें बड़ी तेज़ी के साथ मुल्तान ने अपने आप को आगे लेकर आया है। सही। लेकिन इसकी इब्तदा हुई थी 50 साल पहले, जब यहाँ पर कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई। जैसा कि ज़िक्र हुआ कि मुल्तान आर्ट कौंसिल, नेशनल सेंटर, इवन नेशनल सेंटर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, उनके अपने प्रोग्राम चलते थे, और वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वेरी रिच लाइब्रेरी, कि जिससे कोई भी फ़ायदा उठा लिया करता था, जो कि बाद में किसी भी वजह से बंद हो गई। लेकिन उस वक़्त वो बहुत ज़्यादा एक वेल नोन इदारा था, और वो भी मेरे ख्याल 20-25 साल तक चला और उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया। अब हम आते हैं डॉक्टर हारून की तरफ। जी सर, इस तरह से है कि जो भी हमारे पास्ट में जो भी मुल्तान में डेवलपमेंट हुई, आपका नॉलेज इस बारे में बहुत ज़्यादा है अबाउट अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन स्प्रॉल के बारे में। अब आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन एक्सपेंशन हुई है, इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए हैं ओवरऑल अर्बन फैब्रिक ऑफ मुल्तान पे? थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड एस्पेक्ट। हम देख रहे हैं जैसे काज़मी साहब ने बड़ी डिटेल से पूरा स्पैन खोल के रखा कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई।
तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉलोनीज स्मॉल एंड लार्ज, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान लेवल के जो बड़े शहरों में थे पाकिस्तान मुल्तान में भी आए हैं। द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज़ दैट वेल स्टैंडर्ड हाउसिंग इज़ अवेलेबल इन मुल्तान। जो स्टैंडर्ड कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में DHA का है, ज़ाहिर है कि मुल्तान में भी उनका एक अपना स्टैंडर्ड उसी तरह से मेंटेन। सिटी हाउसिंग बहरिया एक स्टैंडर्ड है, मुल्तान में भी इस तरह से उनका। इसी तरह से और भी कुछ जो भी यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं, तो उनकी वजह से अच्छी हाउसिंग भी लोगों को मिल रही है। उसके अंदर फैसिलिटीज़ भी, जैसे काज़मी साहब ने बहुत हर एस्पेक्ट को ही खोला कि जो शॉपिंग सेंटर्स पहले सिर्फ चंद जगहों पे थे, हुसैना गाई, कैंट में, वो अब इन कॉलोनीज़ में दे आर केटर्ड फॉर, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो ए रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ द हाउसिंग सोसाइटीज़ दैट दे शुड हैव सफिशेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेजिडेंट्स। तो इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो इस तरह से हैं कि अच्छे स्टैंडर्ड की हाउसिंग मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इससे लोगों को जो मुल्तान के रहने वाले ऑलरेडी हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। एंड मुल्तान इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिंग पीपल फ्राम अदर सिटीज़, नॉट ओनली नियर बाई स्मॉल सिटीज़, रादर लार्ज सिटीज़। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। इवन इंटरनेशनल सिटीजन्स आर ऑल्सो कमिंग एंड दे आर सेटलिंग, एंड आई हैव had some interaction with foreigners and they are comfortable. Yes. The third thing is that quality of life of the people, जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, वो ओवरऑल एनहांस हो रही है सब लोगों की। उसमें GDP मुल्तान से जो जाना है, काज़मी साहब ने बात की एयरपोर्ट की। जब ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता था तो उस वक्त देयर वर लाइक 30 फ्लाइट्स अराउंड अ वीक, और जैसे ही इंटरनेशनल हुआ है तो नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 100+। अब वो रेवेन्यू भी आ रहा है, इंटरेक्शन भी हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिस इज़ एन एग्रीकल्चरल सिटी, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्चर्ड्स, स्पेशली मैंगोज़, दे आर कट। तो उससे यानी लोगों की कुछ इनकम थी वो उधर से जो एग्रीकल्चर से या फ्रूट फार्मिंग से हो रही थी वो कट ऑफ हो गई। चलें उस इनकम को तो कंपनसेट कर लिया इंडस्ट्री से, हाउसिंग से, ऑल दैट। लेकिन जो एनवायरनमेंट की बात, जैसे काज़मी साहब ने बार बार वो किया कि 9 नंबर चुंगी से निकलते थे तो इट वाज ऑल ग्रीन एंड ऑर्चर्ड्स एंड ऑल दैट। वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट। अब इसमें मैं इसको सम अप करूँगा कि पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव भी हैं। बहरहाल वी हैव टू गो फॉर डेवलपमेंट and we have to go for a better solution, we have to like compromise and all that. उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि जो हाउसिंग कॉलोनीज़ बनी हैं और इनके अंदर इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, अब इसमें एक कंपोनेंट हमारा चला करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो अवेयरनेस का होता है कि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली टू गेट द डिग्रीज, एजुकेशन इज़ टू प्रैक्टिस व्हाट यू लर्न। Exactly. तो वहाँ जिस तरह डस्टबिन्स हैं तो उनको यूज़ किया जाए ताकि वो फिर कहीं से हमारा कंपनसेट हो सके। एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स कम हो सके। एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स डेफिनेटली। इसी तरह से ये है कि वहाँ पे जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़, वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑप्टिमाइज़ किया जाए। उसके ऊपर हमारे रिसर्चेज़ हैं, हमारे काम हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हुए वी कैन कम टू विन-विन सिचुएशन। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही गोल्डन वर्ड्स बेसिकली आपने हमें दिए इसके बारे में, टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और थैंक यू सो मच सर नज़र, आपने इतना हिस्टोरिकली बैकग्राउंड मुल्तान का डिस्कस किया हमारे साथ आज इर्तिकाए मुल्तान में। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। तो ये आज का हमारा एपिसोड था इर्तिकाए मुल्तान का, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री को देखा और इसके अलावा बहुत सारे मज़ीद एस्पेक्ट्स को भी देखा। हम इर्तिकाए मुल्तान के तीसरे एपिसोड के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।